वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ की किस्मत का फैसला कर लिया है और पीसीबी ने शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि हारिस रऊफ हमारी प्रोडक्ट हैं, उसे ख़त्म करने नहीं आए। वहाब रियाज ने यह भी कहा कि नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। इसके अलावा जो है हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई अगर मुकम्मल फिट होंगे और अभी भी ये आ गया है कि जी ही इज़ फिट, तो वो क्यों हमें नज़र नहीं आएंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान और हमारे कराची से हमारे नुमाइंदा बराए स्पोर्ट्स खिज़र आज़म में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब भी अगर हम PSL वगैरह की बात करें, ये जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको हम देखते हैं कि एड्स में आते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये सारे क्या लीग्स के लिए रह गए हैं या उन्होंने बड़े इवेंट से भी कोई इंटरेस्ट लेना है? देखिए, यही एक जो रिफ्ट है ना, ये प्लेयर्स और बोर्ड में अब बहुत खुल के सामने आ गई है। और ये सवाल आज से नहीं, ये सवाल जो है बहुत पहले से उठ रहा था कि भाई ये प्लेयर्स क्या लीग्स खेलेंगे, ये पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। अब मसला ये है कि जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं ना, वो बोर्ड ने बनाने होते हैं। अब हम अगर पिछले साल की बात करें, 7 माह में हमारे 3 चेयरमैन चेंज हो गए, तो बोर्ड क्या रूल्स बनाएगा। एक चेयरमैन है, रमीज़ राजा साहब थे, वो उससे पहले एहसान मानी एक कॉन्सेप्ट देकर गए थे और रमीज़ राजा साहब ने उसको जो है वो कंटिन्यू किया। जब रमीज़ राजा गए, फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ है कि रमीज़ राजा के बाद पूरा का पूरा एक सिनेरियो नजम सेठी आए। अब मसला ये कि मुल्क भी निगरान चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी निगरान चला रहे हैं। नजम सेठी आए थे, उनका काम था इलेक्शन कराते, इलेक्ट होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन कमेटी से चेयरमैन बन जाते। उन्होंने नहीं किया। फिर एक और पॉलिटिकल रिफ्ट आई, फिर ज़का अशरफ आ गए चेयरमैन, फिर वो भी इलेक्शन करवाने आए थे। मेन काम इन सबका इलेक्शन करवा के खुद जो है वो अगर ये चाहते तो अपने आप को नॉमिनेट करते और इलेक्ट हो जाते। अभी तक इलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इन सब का काम था पहले इलेक्शन करवाएं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन मुझे ये बताएं जरा हाफिज़ इमरान, आप भी जरा मैं चाहूँगी जरा मुझे इसका बात के जवाब दें। चलें, कोई भी आता है PCB का चेयरमैन, लेकिन एक बात तो क्लियर होनी चाहिए ना हमारे तमाम तर प्लेयर्स के लिए कि जो बड़े इवेंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना कि जो लीग्स हैं जो कि प्लेयर्स खेलते हैं। बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर मदिया और आपके सब देखने वालों को। देखिए, बात यह है कि जैसे अभी आपने वहाब रियाज का जिक्र किया है, नसीम शाह का उन्होंने हवाला दिया कि वो PSL तक फिट हो जाएंगे। जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, क्या ये सिर्फ लीग्स की हद तक ही रह जाएंगे या फिर इनकी कौमी टीम के लिए भी कामयाबियों में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। देखिए, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज और उनके तमाम साथी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अपना जो तवज्जो है या जो इन्होंने सबसे ज्यादा निशाने पर रखा है वो रखा है इन्होंने हारिस रऊफ को। देखिए, आप एक खिलाड़ी के बारे में जानते हैं कि जब से उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला है। अब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बुनियाद बनाकर उसको ये कहें कि हम तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और हम आपको हर हाल में खिलाना चाहते हैं। एक तरफ 2 चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं इस वक्त। नसीम शाह अनफिट हुए, वो कि उन्हें और किस्म की इंजरी हुई, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई। और जब आप एक खिलाड़ी जो आपका सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, अगर टीम से बाहर हुआ तो आपको कोई दूसरा उसके साथ शहीन का पेयर नहीं मिल रहा। और उसी के साथ हारिस रऊफ का आप मामला ले लें कि अगर वो अनफिट समझते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है जिस्मानी तौर पर, तो आप उनको लेके जाएंगे और अगर खुदा न खासा वो भी अनफिट हो जाएंगे तो उसके बाद तो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में भी आपको एक अच्छे बॉलर की कमी महसूस। देखिए ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट है, जैसे कल वहाब बोल रहे हैं, उससे पहले मोहम्मद हफीज ने ये कहा, तो ये सारे लोगों को सबसे पहले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन अफसरान से पूछना चाहिए ना कि बंदा खुदा आपने 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या किया है। आप कैसे किसी को जबरदस्ती ये कह सकते हैं। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जो दस्तखत हैं वो एक चीज है। अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हुए हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं, तो फिर आप T20 के प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट? उनको भी खिलाएं। आप इमाद को क्यों नहीं खिलाते थे? आप उनको भी खिलाते। आप नवाज को क्यों नहीं खिलाते? आप आसिफ अली, खुर्शीद शाह और हैदर अली को क्यों नहीं खिलाते? देखें, जो आज की क्रिकेट में आपके पास प्लेयर्स होते हैं जो स्पेसिफिक खास तौर पर मखसूस होते हैं,
एक फॉर्मेट के लिए, 2 फॉर्मेट के लिए। अगर आप उनको उठा के T20 के टेस्ट मैच खिलाना शुरू कर देंगे, टेस्ट मैच वालों को T20 खिलाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी टीम बन नहीं सकती है। ये सारे की सारा जो ये काम हुआ है ना हारिस रऊफ वाला, ये इसकी एक वजह ये है कि हमने अपना सिक्का जमाना है, हमें अपनी ताकत को बताना है और हमने लोगों की तवज्जो को तकसीम करना है कि पाकिस्तान में जो खराबी होती है वो ये 1-2 खिलाड़ियों की वजह से होती है। हम तो बिल्कुल ठीक है। बंदा खुदा अगर आप ये खिलाड़ियों के ऊपर इतना ज्यादा सख्ती कर रहे हैं तो उन लोगों से भी पूछें जो 5-5 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट का काम करना था, जिन्होंने इन खिलाड़ियों के मुतबादल तैयार करना थे, जिन्होंने एक के पीछे एक खिलाड़ी लगाना था, उनके साथ तो आप जंगियां डालने हैं, गले लग रहे हैं। देख रही हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। बहुत सारे हमारे अच्छे प्लेयर्स जो है वो 10-10 साल तक बेचारे मैदान तक आए ही नहीं है, और ये भी बड़ी उनके साथ जो है वो ज्यादती की बात है कि हमने उनको मौका ही नहीं दिया। तो ये सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें हम इसको बरे जमा कहीं भी करार नहीं दे सकते। लेकिन मुझे ये बताएं जरा खिजर, ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज के वाले से बात आती है, ये हमें बड़ी भारी पड़ती है। मतलब इस बार देखिए हारिस रऊफ बाहर है, उससे पहले जब दौरा ऑस्ट्रेलिया था तो उससे पहले जो आमिर बाहर थे, वहाब बाहर थे। ये क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ऐसा क्या लिंक है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह हाफिज इमरान कह रहे थे कि जबरदस्ती हारिस रऊफ को खिलाया जा रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेज हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए जो है ना वो आइडियल होती हैं और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हारिस रऊफ होते या हमारे नसीम शाह फिट होते तो शायद रिकी पॉन्टिंग ये ना कहते कि पाकिस्तान का वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जा रहा है। ये जो आपने दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, ये बिल्कुल जब पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया था तो मोहम्मद आमिर ने, आपको याद होगा, रिटायरमेंट ले ली थी और फिर वहाब रियाज भी जो है वो छोड़ के चले गए थे और फिर वहाब रियाज के साथ वही कुछ हुआ जो वहाब रियाज वही कर रहे हैं जो कि उनके साथ मिसबाउल हक के टाइम पे हुआ था। और यही सब बातें मोहम्मद आमिर के लिए कही जा रही थी कि आप मुल्क के लिए खेलें, आप मुल्क के लिए खेलें। तो ये जो सिनेरियो है ना क्रिकेट का, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीधी सी बात है, पिछले 5-6 माह से प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान रिफ्ट है। एशिया कप से पहले आपके प्लेयर्स किंग थे, आप नंबर 1 थे। प्लेयर्स, ये जितने भी प्लेयर थे ये बोर्ड के सामने खड़े हुए थे और इनको साफ बातें खुलकर आ गई हैं कि जो एजेंट्स हैं उनका बड़ा रोल है, क्योंकि एजेंट्स की रेवेन्यू शेयरिंग की बहुत सारी चीजें होती हैं। याद ही नहीं आ रहा खिज़र, मेरे तो ज़हन में भी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ही याद आई और इसे देख के मैं दुख से भरी पड़ी हूँ कि भाई किया क्या। अच्छा मुझे क्विकली बता दें, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, क्या हम न्यूजीलैंड में के मैचेस में देखेंगे नसीम शाह को? क्विकली अगर मैं इमरान आपसे पूछूं। देखिए मुश्किल है, उनको मुकम्मल रीहैब के बाद आना चाहिए। और मथिया, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये सब कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जैसे ये अभी ओहदेदारान बने हैं टीम डायरेक्टर दूसरे, ये पाकिस्तान के लिए, ये सब अपने लिए खेलते हैं सबसे पहले। अगर इनको पाकिस्तान का दुख है 1-1 करोड़ रुपए का तकाजा क्यों करते हैं? ये सब सबसे पहले अपने लिए खेलते हैं, ये लोगों को, मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं उसके बाद। इसलिए जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल तरीकाकार है वो अपनाया जाना चाहिए। आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, लोगों को मत तकसीम करें कि वो चला गया है, ये चला गया है, इसको खेलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। तो वो हारिस रऊफ है, वो डेनिस लिली तो नहीं है, ठीक है जी, आपके उसके ऊपर सब कुछ डाल दें। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसला साज हैं, उनको जो पायदार फैसले हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं, खिलाड़ियों को जहां पर उनकी गलती है उनको जरूर पकड़ना चाहिए। और ये हर वक्त ये कहना कि सिर्फ हम ही पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आप अपनी चीजों को दुरुस्त करें फिर उसके बाद। वैसे आपने ये बात भी कि हमारे साबिक कप्तान भी जब वो खेलते थे उनकी वैसे तो आईसीसी में रैंकिंग अपनी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन टीम की हमारी रैंकिंग को इतनी अच्छी खास नहीं होती थी। अच्छा बस क्विकली मुझे बता दीजिए, शानी भाई, क्योंकि उनकी हम कप्तानी में जो ये खेलने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मैच टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, उन पर प्रेशर आएगा? गो के भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी दिखाई उन्होंने अपनी। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर 11 है, इतना प्रेशर मैच नहीं होता। देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है ना, पाकिस्तान कभी भी अपने नाम नहीं कर सका है, तो प्रेशर सीरीज होती है, बहुत प्रेशर होगा इस सीरीज में और बहुत कुछ प्रूव भी करना होगा। तो जिस तरह बाबर पे भी प्रेशर रहा है, खुद इमरान खान भी नहीं जीत सके, जावेद मियादाद भी नहीं जीत सके, वसीम अकरम भी नहीं जीत सके, मिसबाउल हक भी नहीं जीत सके, तो सरफराज भी नहीं जीत सके, तो पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है। और अगर ये कुछ कर जाते हैं तो यकीनन इनके लिए जो है नतीजा बदलने वाली बात होगी। आपने नसीम की बात की थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो इसमें खेलेंगे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वो PSL के भी पूरे मैचेस ना खेलें, क्योंकि हमें नसीम को तैयार करना है जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि वर्क लोड मैनेजमेंट की बात हो। अभी शाहीन इंजरी का शिकार थे और फिर अब नसीम। हमारे साथ खिज़र आज़म मौजूद थे और हमारे साथ लाहौर से हाफिज इमरान मौजूद थे। आप दोनों एक छोटी सी ब्रेक ले रही हो, कहीं मत जाइएगा।